हिसार रेलवे स्टेशन पर जीआरपीएफ चेकिंग कर रही थी। तभी उनको एक सूचना मिलती है कि 11 से 12 साल की लड़की है, जो कि प्लेटफार्म नंबर 5 पर बैठी हुई है, बैग में कुछ सामान लिए हुए है और किसी का इंतज़ार कर रही है। और उसके बैग में कुछ ऐसा सामान है कि उसको जल्द से जल्द चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। जीआरपीएफ सूचना मिलते ही तुरंत प्लेटफार्म नंबर 5 पर पहुँचती है और उस लड़की से जानने की कोशिश करती है और उससे पूछताछ करती है कि बेटा आप कहाँ हो, कहाँ से आई हो और किसका इंतज़ार कर रही हो, तुम कहाँ जाओगे? जीआरपीएफ को वो लड़की बताती है कि मैं राजस्थान जोधपुर से आई हूँ और यहीं हमें किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, किसी ने आना है और हमें कुछ उसको उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। जीआरपीएफ जो होता है उसकी बैग की चेकिंग करती है और उसकी बैग में कुछ ऐसा सामान मिलता है जिससे जीआरपीएफ को यकीन नहीं होता है। और जीआरपीएफ के जितने भी आला अधिकारी मौजूद होते हैं, काफ़ी सारे अधिकारी होते हैं और उनकी सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हैरान रह जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का अपने क्राइम अलर्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों से कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं, जहाँ एक लड़की मासूम जिसकी उम्र 11 से 12 साल की होती है, वो राजस्थान जोधपुर से रेलवे स्टेशन से ट्रेन पर बैठती है। वो हिसार आ जाती है। हिसार आने के बाद में वहाँ रेलवे स्टेशन बैठी होती है और किसी का इंतज़ार कर रही होती है, जिसमें उसको कुछ कोई सामान होता है, उस किस जो व्यक्ति का इंतज़ार कर रही होती उस व्यक्ति को देना होता है। वो व्यक्ति नहीं आ पाता है, जिससे उसको थोड़ा वक्त लग जाता है और तभी इसकी सूचना कोई एक व्यक्ति जीआरपीएफ को दे देता है कि रेलवे स्टेशन 5 हिसार के रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 5 पर एक लड़की बैठी हुई है, जिसकी उम्र 11 से 12 साल के बीच में है और उसके बैग में कुछ ऐसे सामान होने की आशंका है कि उसको जांच करना बहुत ज़रूरी है। जीआरपीएफ तुरंत बिना देरी किए हुए उस प्लेटफार्म नंबर 5 पे पहुंच जाती है, जहां पे वो लड़की बैठी किसी का इंतज़ार कर रही होती है। जीआरपीएफ जाती है, उस लड़की को बड़े प्यार से उसके पास बैठती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर बेटा तुम कहाँ से आए हो, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो और किसके पास जाना है, तुम्हारे साथ और कौन है। लड़की कुछ नहीं बताती है और कहती है मैं जोधपुर से आई हूँ, हिसार रेलवे स्टेशन तक मुझे आना था और मैं यहाँ किसी का इंतज़ार कर रही हूँ और उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएगा तो हमें कुछ उससे बात करनी है या हमें कुछ उसको देना है। इस तरह से बात करती है लड़की। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी पुलिस के कुछ अधिकारी उसके बैग की तलाशी करते हैं, तो उसके बैग में कुछ ऐसा सामान मिलता है कि जिससे पुलिस की आंखें, वहाँ मौजूद जितने भी अफसर होते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हैरानी होती है कि आखिर इतनी बड़ी लड़की इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। और पुलिस को यकीन नहीं होता है, जीआरपीएफ को यकीन नहीं होता है। लेकिन उसके सामान में, उसके बैग में जो है सामान मिलता है, उसकी कीमत बाज़ार में देखा जाए तो करीब 5 लाख के आसपास बताई जाती है, जो कि अफ़ीम होती है, जो 2.5 किलो के आसपास अफ़ीम बताई जाती है। इस तरह से अब नशा तस्कर जो हैं, जो अफ़ीम की खेती है राजस्थान में की जाती है, तो राजस्थान से जो नशा तस्कर हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, हर जगह इस तरह से पूरे जगह उसको सप्लाई करते हैं। तो उनका नेटवर्क बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इस पर शिकंजा कसने के लिए जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जीआरपीएफ हैं, हर जगह से उसको चेकिंग करते हैं, इसी तरह से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंट्रोल किया जाए और नशा जो तस्कर हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी बीच में ये लड़की अब, क्योंकि लोगों को, बड़े लोगों की तलाशी के बच्चों पर कोई शक नहीं करता है, इस करके जो नशा तस्कर हैं इस मासूम बच्ची को भी अपने मोहरा बनाकर इससे सप्लाई करवा रहे थे, कि जिसकी उम्र महज 11 से 12 साल की होती है। इसको खेलने कूदने की उम्र होती है, पढ़ने लिखने की उम्र होती, लेकिन उसको भी इस काले धंधे में अपना लिए हैं, समेट लिए हैं, कि उसको भी इस दलदल में फंसा लिए। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है, लड़की की पहचान की जा रही है। लड़की को आगे जब पुलिस को जैसे पता लगेगा, उसको बाल सुधार गृह भेजा जाएगा और इस तरह से घर वालों के ऊपर कार्रवाई की
की जाएगी, जैसे पुलिस जिसको दोषी पाती है, और असली तस्कर का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई। तो दोस्तों, किस तरह से लोग बच्चों को भी इस नशा के तस्कर में अपना रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं किसी को भावना को दुःख पहुँचाना, ठेस पहुँचाना, बल्कि ये है कि बात कि किसी को आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों को गलत रास्ते पर मत जाने दीजिए, उनको समझाइए। अगर किसी की कोई पैसे के लालच में ऐसा कदम मत उठाइए कि इस बच्चे की ज़िंदगी मत बर्बाद करिए। कई लोग हैं, अब क्या इस बात को उनके घर वालों को पता नहीं होगा उस बच्ची के कि वो उसको कोई सामान दिया जा रहा है, आखिर तुम्हें पैसा दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है। इस पैसे के लालच में इतना बड़ा कदम मत उठाइए, उसको इस तरह से अपने बच्चे की ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।